अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, होप आप सब खैरियत से होंगे। सो आज की ये रिक्वेस्टेड वीडियो आ गई है कि रेज़न आर्ट में क्या क्या चीज़ें चाहिए, लिस्ट बता दूं। सो ये है लिस्ट। सबसे पहले जो आपको रेज़न आर्ट में चाहिए वो है रेज़न, ठीक है। ये बड़ी बॉटल जो है ये है पार्ट ए और छोटी वाली पार्ट बी। राइट हैंड साइड पे जो है वो हार्डनर है, लेफ़्ट हैंड साइड पे जो है वो है रेज़न। दोनों को मिक्स करते हैं, फिर उसमें हम कोई भी चीज़ प्रिज़र्व करना चाहें या इसको वैसे ही प्रिज़र्व करना हो तो हमें इन चीज़ों की ज़रूरत होगी। आज के इस वीडियो में पूरी लिस्ट में आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ कि क्या क्या चीज़ें आपको चाहिए बेसिक वे में, कि आपको क्या क्या नीड है, ठीक है। मैंने बहुत सारी चीज़ें बाई की हुई है, सो उन सारों पे मत जाएं, बस अपनी लिस्ट बनाएं कि आपको क्या क्या चीज़ें चाहिए और बाई कर लें। सो नेक्स्ट मैं आपको दिखा रही हूँ, ये गोल्ड फ्लेक्स है। ये सिल्वर में भी आता है, गोल्डन में भी। तो मैंने ये गोल्डन में ही बाई किया है क्योंकि मुझे गोल्डन की नीड थी इसीलिए, और मुझे जस्ट कुछ चीज़ें पहले बनानी थी और कुछ ऑर्डर्स कंप्लीट करने थे, इसलिए मैंने ये गोल्डन में ही बाई किया। सिल्वर ज़्यादा लोग पसंद नहीं करते, गोल्ड ही यूज़ करते हैं, दैट्स वाई मैंने भी गोल्ड में ही लिया हुआ है। नेक्स्ट ये आपको दिखा रही हूँ, ये सारे शेड्स हैं मेकअप पाउडर के। ये 12 शेड में होते हैं। कुछ शेड्स आपको रिक्रिएट भी करने होते हैं, लेकिन आप बेसिक वे में समझना चाहते हैं तो डायरेक्ट आपने यही चीज़ रेज़न में ऐड करना होता है। उसके कलर के हिसाब से अगर आपको लाइट लगे तो आप पाउडर और डाल सकते हैं। ये पाउडर और लिक्विड दोनों फॉर्म में आता है। इसमें एक और चीज़ आता है जो कि है अल्कोहल इंक। वो मैंने यूज़ नहीं किया है, आपको सिर्फ सिंपल वेज में चीज़ें बता रही हूँ, इसलिए अल्कोहल इंक को मैंने यहाँ नहीं दिखाया इस वीडियो में। सो मेकअप पाउडर्स के ये शेड्स मेरे पास हैं। इसमें मैंने ऐड रखा हुआ है कुछ टूथ स्टिक भी, टूथपिक और ये आइसक्रीम स्टिक रेज़न को मिक्स करने के लिए, और जो वो टूथ स्टिक थी वो इसलिए कि एजेस पे भी अच्छे से जा सके। ये लिक्विड मैट शेड में वाइट, ये भी आपने रेज़न में ही मिक्स करना होता है। नेक्स्ट ये है ड्राई फ्लावर्स। ये मेरी क्लाइंट्स ने ऑर्डर दिए हुए थे इसलिए मैंने ये बाई किया है। आप चाहें तो घर में ही ड्राई करें फ्लावर्स को और उसको यूज़ कर लें। मैं इसलिए दिखा रही हूँ कि ये भी चीज़ें चाहिए होती हैं। जब आप बिज़नेस के हिसाब से चीज़ें कर रहे होते हैं तो आपको चीज़ें चाहिए होती हैं कि आप अपने पास प्रोडक्ट को क्रिएट करें और लोगों को दिखा सकें। नेक्स्ट ये है स्टिकर्स हैं। ये सफ़र की दुआ है एक। ये डायरेक्टली आपने स्टिकर कट करनी है और अपने रेज़न जो हार्ड हो चुका होता है उस पर आपने अच्छे से पेस्ट करना है और फाइनल टॉप लेयर डाल देना है, जब जाके ये सिंपली स्टिकर थी। वनाइल स्टिकर्स दूसरी होती है जो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगी कि कैसे काम करते हैं। फुल प्लेट बनाना बताऊंगी नेक्स्ट वीडियो में। सो डू सब्सक्राइब दिस चैनल। नेक्स्ट मैं यहाँ दिखा रही हूँ, ये है मिरर क्रश। ये बिल्कुल ट्रांसपेरेंट शेड में है। इसमें कलर भी आपको मिल जाता है। मुझे ट्रांसपेरेंट चाहिए थे इसलिए ट्रांसपेरेंट है मेरे पास। और ये एक शैम्पियन शेड है। ये दो शेड ही मैं ज़्यादातर यूज़ करती हूँ, ज़्यादा कलर वाले यूज़ नहीं करती। अकॉर्डिंग टू क्लाइंट चॉइस कि क्लाइंट को कैसा कलर चाहिए तो मुझे कलर्स में यूज़ करना होता है, वरना यही यूज़ करती हूँ। ये डस्ट है, ज़्यादातर सिल्वर है, और एक मैं आपको दिखा रही हूँ, एक मेटेलिक सा शेड है और एक गोल्डन सा शेड है। ये मैंने रिसेंटली बाय किया था इसलिए प्लास्टिक के अंदर है, और ये मैंने ऐसे ही रख दिया था कि जब मुझे चाहिए हो तो इसी बॉक्स में सारी चीज़ें मुझे मिल जाएं। हर चीज़ के लिए मैंने बॉक्स बनाई हुई है, छोटी छोटी चीज़ें। रेज़न आर्ट जब आप करना शुरू करेंगे तब आपको पता चलेगा कि छोटी छोटी चीज़ें कितनी इंपॉर्टेंस रखती हैं। अब मैं दिखा रही हूँ कि मोल्ड कौन कौन से चाहिए होते हैं आपको। मेरे पास बहुत सारे मोल्ड्स हैं, तो आपको जो चाहिए हो आप वही बाय करें, क्योंकि एक मोल्ड भी बहुत एक्सपेंसिव पड़ता है जब हम लेने जाते हैं। अभी बहुत सारे मोल्ड्स मुझे लेने हैं, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता लूँगी मैं। फ़िलहाल मेरे पास यही सारी अवेलेबल हैं, तो जो मैं दिखा रही हूँ आपको मेरे पास सिर्फ यही है। अभी 1 बाय 1 मैं अभी रख रही हूँ वीडियो में, आप देख लें, फिर इसकी डिटेल भी बताती हूँ आगे। ये क्लॉक वाली मोल्ड है, ये इसके नंबर्स। मेरी कैट की आवाज़ आ रही होगी आपको। सो अब डिटेल में दिखा रही हूँ मैं। ये नंबर्स हैं क्लॉक के। ये क्लॉक वाले मोल्ड में इस तरह से होल होता है कि आप पीछे मशीन अटैच कर सकें
और जो कोस्टर्स और प्लेट्स वगैरह होता है उसमें बैक में होल नहीं होता। सो ये 10 इंचेस वाला है जो है प्लेक्स है। इसमें आप देखें सेंटर में होल नहीं है, बिल्कुल स्ट्रेट होता है ये बैक से। लेकिन वो जो 3 फ्लोर वाले ट्रे होते हैं उसमें ये होल होता है कि आपको एक एक फ्लोर के जो अलग होते हैं वो आप आराम से, आपको ड्रिल नहीं करना पड़ता, इसलिए होल अब पहले से ही वो लोग मोल्ड में ही दे देते हैं। नेक्स्ट ये अल्फ़ाबेट वाले मोल्ड्स हैं। इसमें सारे अल्फ़ाबेट्स बिग साइज़ में है और नंबर्स भी बिग साइज़ में है। लाइक A to Z आप अल्फ़ाबेट्स हैं सारे और 0 to 9 नंबर्स हैं। ये मैंने फुल साइज़ वाला मोल्ड लिया था, अल्फ़ाबेट वाला। देन ये कीचेन मोल्ड है, ये भी कुछ ज़्यादा बड़ा नहीं है, नॉर्मल साइज़ में ही है, सर्कल, हार्ट एंड ज़िगज़ैग। और ये 5 इंचेस वाला कोस्टर है। कोस्टर में भी देख लें सेंटर में होल नहीं है। जब कोस्टर्स वगैरह आप बाय करें या प्लेट्स बनाने के लिए आप बाय करते हैं मोल्ड्स, तो मेक श्योर कि आप ध्यान से देख लें बाय करने से पहले कि उसमें होल ना हो। ज़्यादातर ट्रेज़ के लिए होल हुए हुए मिलते हैं हमें, कि आपको ड्रिल करना ना पड़े इसलिए। नीचे मैंने रखा है 5 इंचेस वाले कोस्टर और टॉप पे मैंने रखे हैं 10 इंचेस वाले प्लेट। तो आप डिफरेंस देख ही सकते हैं क्या क्या डिफरेंस है। ये कीचेन वाले मोल्ड्स हैं, इसमें लाइक पिक्चर्स के साथ वाले जो कीचेन सब लोग पसंद करते हैं कि पिक्चर भी प्रिजर्व हुए हुए हों, रेजन में ही एक मेमोरी सेव कर सकें। सो ये वो वाले हैं, ये वो मोल्ड है, ठीक है। होप आप सबको वीडियो और मेरी बात समझ आ रही हो, होप सो। ये एयरिंग्स और पेंडेंट वाले मोल्ड हैं। आगे जाके बहुत सारी चीज़ें मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, तो डू सब्सक्राइब दिस चैनल और लाइक दिस वीडियो, शेयर विद योर फ्रेंड्स। जिन जिन को इंटरेस्ट है रेज़न आर्ट में उनके साथ ज़रूर शेयर करें। अब मैं आपको कुछ ज्वेलरी मेकिंग की चीज़ें दिखा रही हूँ। फर्स्ट में मैंने दिखाया रिंग के मोल्ड को, देन मैंने दिखाया कीचेन मोल्ड। ये रिबन्स हैं, ये फ्लावर्स हैं ग्लिटर्स वाले। निकाह के पेन वगैरह जो बनते हैं उसमें रिसेंटली मैंने बनाया है निकाह के पेन, वो भी शेयर करूँगी आप लोगों के साथ। सो कनेक्ट रहे मेरे साथ। ये कबूल है वाला टैग। छोटी छोटी चीज़ें बाय करके रखने से ये होता है कि सडनली अगर कोई एमरजेंसी में ऑर्डर करता है तो आप क्रिएट कर सकते हैं। मुझे ऑर्डर्स आते रहते हैं तो इस वजह से मैंने अल्हम्दुलिल्लाह ऑर्डर्स आते हैं तो इस वजह से मुझे चीज़ें स्टॉक करके रखनी पड़ती है अपने पास। ये पिंक में मेरे पास ऑर्केस्टर है, ये वाइट में मुझे अवेलेबल नहीं हुआ था इसलिए मैंने पिंक में ही बाय कर लिया कि चलो भाई ले लेते हैं, बनाएंगे पेन। सो ये गोल्डन में बीड्स हैं, ये भी एयरिंग्स में यूज़ होते हैं। ये चेन्स हैं जो पेंडेंट वगैरह में मैंने यूज़ किया है। आगे जाके वीडियोस में दिखाऊंगी आपको कि कैसे कैसे मैंने यूटिलाइज़ किया है चीज़ों को, कैसे आप यूटिलाइज़ कर सकते हैं। सो ये एयरिंग्स के हुप्स हैं। अभी मैंने रिसेंटली एक और सेट तैयार किया है, वो भी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। टिकटॉक में मुझे फॉलो करें और इंस्टाग्राम पर भी, वहाँ मैं पिक्चर्स और वीडियोज़ अपलोड करती हूँ। ये पेंडेंट वाले मोल्ड्स हैं सिल्वर और गोल्डन में, ये अलग अलग शेप और साइज़ में भी आते हैं। मैंने जस्ट सिंपली बाय किया था क्योंकि मुझे सिल्वर और गोल्डन वाले ऑर्डर आए हुए थे, इसलिए मैंने ये 2 कलर में ही यूज़ किया। देन ये एयरिंग्स के बेस हैं, ये भी मैंने पिक्चर और वीडियो दोनों मैंने इंस्टाग्राम और टिकटॉक पे शेयर किया हुआ है। सो आप वहाँ चेक कर सकते हैं कि कैसे हैं। ये जंप रिंग्स हैं, ये वही पेंडेंट्स वाले हैं। होप आप सबको वीडियो समझ आई हो। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।